डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, व्याकरण का दूसरा पाठ वाच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने वाच और उसके भेद के बारे में पढ़ा। इस तरह से हम किसी भी वाक्य को, वह वाक्य कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है या भाववाच्य है, इसकी पहचान हम कर सकते हैं, जैसा वह एग्जाम में पूछता भी है। दूसरा प्रारूप यानी दूसरे तरह से प्रश्न जो पूछेगा वह एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन, यानी दिया गया दूसरा वाच्य है और वह अपने कहने के अनुसार या निर्देश के अनुसार आपको उसको दूसरे वाच्य में बदलना होगा। तो एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलने की क्रिया को ही वाच्य परिवर्तन कहा जाता है। आज हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना सीखेंगे। कर्मवाच्य, सबसे पहले आप यह जान लें कि कौन सा वाक्य कर्मवाच्य बनता है। कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य में कर्ता का होना जरूरी है, यानी कर्ता के साथ साथ क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। यदि अकर्मक क्रिया है तो कभी भी उसे हम कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते। बात समझ में आ गई? तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य बनाते समय पहला काम हम क्या क्या करेंगे, यानी हमें निम्नलिखित बातों पर, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन बातों पर हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहला काम यानी सबसे पहली बात क्या ध्यान देनी होगी कि जो भी वाक्य लिखा हुआ है उस वाक्य में से या के द्वारा, यानी कर्तृवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ, यानी वाक्य कर्तृवाच्य का है, उस कर्तृवाच्य का जो मुख्य कर्ता है उसमें से या के द्वारा, जो मुख्य कर्ता है उसे से या के द्वारा विभक्ति जोड़कर, अगर उसमें से या के द्वारा नहीं है, ने विभक्ति है, तो ने विभक्ति को हम हटा देंगे, उसके जगह पर से या के द्वारा जोड़ा जाएगा। यानी पहला काम से या के द्वारा जोड़ करके, यानी यह विभक्ति जोड़ दी जाएगी, ने विभक्ति को हटा दिया जाएगा। या ने विभक्ति है या नहीं है, तब भी हम उस कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति जोड़ करके, जब विभक्ति आप से या के द्वारा जोड़ देंगे तो वह कर्तृवाच्य करण कारक में बदल जाएगा। बात समझ में आ गई? नंबर 2 बात, दूसरा क्या करेंगे, दूसरी किन बातों को ध्यान में रखेंगे कि जो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया है उस कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित करेंगे। जो भी क्रिया है उस क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाएंगे। नंबर 3, तीसरी बात कि उस परिवर्तित क्रिया के साथ जो क्रिया बनाएंगे सामान्य भूतकाल की, उस क्रिया के साथ जाना क्रिया जोड़ा जाता है। जाना क्रिया का जो भी रूप, जो वचन, जो लिंग है, उस लिंग के अनुसार उसमें हम जोड़ करके साधारण जो क्रिया थी उस साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में परिवर्तित कर देंगे। नंबर 3 बात। नंबर 4 यानी चौथा परिवर्तन क्या करेंगे कि कर्ता को कर्म बना दिया जाएगा। जो कर्ता था उसे कर्म के रूप में बना दिया जाएगा। इन 4 बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। फिर से आप जान लें, पहला काम कि जो कर्तृवाच्य है उस कर्तृवाच्य में से या के द्वारा विभक्ति लगाएंगे। दूसरा काम, जो मुख्य क्रिया है उस मुख्य क्रिया में जाना क्रिया जोड़ देंगे, दूसरा परिवर्तन। नंबर 3, जब जाना क्रिया हम जोड़ देंगे तो वह जो मुख्य क्रिया थी वह मुख्य क्रिया साधारण क्रिया संयुक्त क्रिया में बदल जाएगी। नंबर 3 कि कर्ता को कर्म बना दिया, यानी जो कर्ता था उस कर्ता को हम कर्म के रूप में परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। नंबर 4 कि जो भी कर्तृवाच्य की क्रिया थी उस कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में परिवर्तन कर देंगे। बात यह स्पष्ट हो गई? उदाहरण के द्वारा आप इसे समझने का प्रयास करें किस तरह से हम परिवर्तन करेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा है, बंदर बाल से खेल रहा है। अब यहाँ
बंदर बाल से खेल रहा है। बंदर बाल से है, तो अब इस से या के द्वारा में से हमने कहा कि से या क्या के द्वारा लगाएंगे, इन दोनों को नहीं लगाएंगे, दोनों में से एक जो आपको सबसे सटीक बैठता है वाक्य में उसको, चाहे से बैठे तो से को लिख देंगे, या दोनों बैठता तो दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो बंदर बाल के द्वारा यहां पर, या बंदर बाल से खेल रहा है तो बंदर बाल, या यहां पर आप कहेंगे कि आपको लगेगा कि यहां पर तो से है, तो बंदर बाल से खेल रहा है। बंदर किससे खेल रहा है? यहां पर कर्ता क्या है? बंदर। बंदर जो है ये कर्ता है, बाल क्या है? कर्म। बाल कर्म है, खेल रहा है यह क्रिया है। आप अलग अलग समझने से, यानी कर्ता बंदर है, किस चीज से खेलता है? जिससे वह खेलता है, जिसके द्वारा वह कार्य करता है वह कर्म कहलाएगा, और जैसा क्रिया खेलना। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? बंदर, हमने बताया कि कर्तृवाच का जो मुख्य कर्ता है उस कर्ता के साथ, कर्ता था बंदर, तो बंदर के द्वारा या बंदर से, आप से भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए से लिखेंगे तो क्या दिक्कत होगी। बंदर से बाल से खेला जाता है, पढ़ने में वाक्य अशुद्ध की तरह से दिख रहा है, ठीक नहीं बैठ रहा, इसलिए बंदर से के जगह पर हम के द्वारा इसके साथ जोड़ लेंगे, बंदर कर्ता के साथ के द्वारा। तो बंदर के द्वारा बाल से खेला जाता है। अब बाल से खेला जाता है, अब यहां पर जो यह क्रिया है खेला जाना, यह बाल के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया न होकर के अब कर्म के अनुसार हो जाएगी। जैसा आपको पहले ही बताया जा चुका, जब क्रिया पर प्रभाव कर्ता का होता है तो वह कर्तृवाच्य होता है, क्रिया पर जब कर्म का प्रभाव होता है यानी कर्म के अनुसार क्रिया लगती है तो वह कर्मवाच्य होता है। बात समझ में आ गई? तो बंदर के द्वारा बाल से खेला जाता है, यह बन गया, यह कर्तृवाच्य था और यह बन गया कर्मवाच्य। बात समझ में आ गई? दूसरा उदाहरण आप देख लें परिवर्तन के, किस तरह से हम एक वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कम 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, यदि लिखित परीक्षा होती है 80 मार्क की तब भी, और यदि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तब भी वह निश्चित रूप से परिवर्तन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में सब कुछ दिया रहेगा। देखिए दूसरे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हमने लिख रखे हैं, आप कर्तृवाच्य में देख लें। कर्तृवाच्य, इधर कर्मवाच्य हम लिख देते हैं, कर्मवाच्य। माँ खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है। ध्यान दीजिए, माँ खाना बना रही है, इस वाक्य में माँ मुख्य कर्ता है, खाना, माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है, जो कार्य वो करती है वह कर्म हो जाएगा। तो माँ इसमें करता है, खाना कर्म है, बना रही है यह मुख्य क्रिया है इसकी, और रही है यह सहायक क्रिया है। अब इसको हमने आपको बताया कि माँ खाना बना रही, इसका परिवर्तन जब कर्मवाच्य में करेंगे तो कर्ता के साथ से या के द्वारा, आप माँ के द्वारा या माँ से दोनों लिख सकते हैं। माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, सामान्य भूतकाल करेंगे इसको, सामान्य भूतकाल। अब देखिए, अब खाना बनाया, ये देखिए बनाया जो हो गया ये भूतकाल की तरह सामान्य भूतकाल है। भूतकाल का जब प्रकार आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा।
तो माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि जाना क्रिया जोड़ेंगे तो जाना में बना रही है तो बनाया जा रहा है, बनाती है अगर यह रहता तो माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है, ऐसे हो जाता। बात समझ में आ गई। दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश पत्र लिखता है। रमेश पत्र लिखता है। अब यहां देखिए, रमेश मुख्य कर्ता है, पत्र इसका कर्म है, लिखना इस मुख्य क्रिया है। तो रमेश पत्र लिखता है। अब यहां इसका परिवर्तन जब करेंगे तो रमेश के द्वारा पत्र लिखता है तो लिखा जाता है। रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यह वाक्य कर्मवाच्य में बदल गया, यानी इसमें इसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल रूप बदल गया। तीसरा उदाहरण देखिए, बच्चे फूल तोड़ते हैं। बच्चे फूल तोड़ते हैं। अब देखिए, बच्चे फूल तोड़ते हैं, बच्चे यहाँ पर करता है, तो अब यहाँ लिखेंगे बच्चों के द्वारा। बच्चों के द्वारा या बच्चों से भी लिख सकते हैं, बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं। तो बच्चों से फूल, बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं, बहुवचन है। तो बच्चों से फूल तोड़े जाते हैं या बच्चों के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यहां देखिए, तोड़ते, यहां अब जाना, जाते, जाना क्रिया जोड़ दी गई। चौथा, सरला मधुर गीत गाती है। सरला मधुर गीत गा रही है। देखिए, सरला मधुर गीत गाती भी है या गा रही है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अब सरला मधुर गीत गाती है, तो अब यहां लिखेंगे सरला के द्वारा या सरला द्वारा मधुर गीत, सरला द्वारा या सरला के द्वारा, दोनों लिख सकते हैं आप। जहां जैसा बैठे कि सरला के द्वारा लिख सकते हैं, सरला द्वारा भी लिख देंगे, सरला से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सब बैठ रहा है यहां पर। सरला से मधुर गीत गाया जा रहा है। मधुर गीत गाया जा रहा है। गाया जा रहा। आप देखिए, यहां पर क्रिया सरला स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया जा रहा है, हो गया। क्यों? क्योंकि यहां इसके अनुसार, गीत के अनुसार यह परिवर्तन हो गया। कर्म के अनुसार क्रिया हो गई, यहां कर्ता के अनुसार है, सरला के अनुसार है। पांचवा नेक्स्ट उदाहरण, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की।
अब यहां लिखेंगे महर्षि दयानंद मुख्य कर्ता हैं। महर्षि दयानंद के द्वारा, महर्षि दयानंद के द्वारा आर्य समाज के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। नंबरिंग गड़बड़ हो गई। 6, मैंने बच्चों के लिए खाना बना दिया। मैंने बच्चों के लिए बड़ी बेकार शक है, खाना बना दिया। मैंने बच्चों के लिए खाना बना दिया। अब यहां मैंने तो मेरे द्वारा बच्चों के लिए, मेरे द्वारा बच्चों के लिए खाना बना दिया गया। मेरे द्वारा बच्चों के लिए खाना बना दिया गया। देखिए ये भूतकाल का था, इसलिए इसको सामान्य भूतकाल जब बनाएंगे, दिया, बनाया, खाया, तो उसमें गया जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? एक परिवर्तन और लास्ट परिवर्तन इस वीडियो का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब यहां लिख देंगे राम के द्वारा, राम इसमें मुख्य करता है, तो राम के द्वारा रावण को मारा गया। राम के द्वारा रावण को मारा गया। इस तरह से आप, यानी ये भूतकाल के वाक्य थे, तो भूतकाल के वाक्य में आगे हम गया जोड़ करके उसे सामान्य भूतकाल बना लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष कर्तृवाचक का कर्मवाचक में परिवर्तन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।